औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं DS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शौकत अली। नाज़रीन, आज हम सदफ़ नईम जो अब हम में नहीं रही उनके घर मौजूद हैं, जो इमरान ख़ान के कंटेनर के साथ साथ चल रही थी। कुदरती हादसा हुआ, वो शहीद हो गई हैं। हमारे साथ लाहौर प्रेस क्लब के सदर अपना चौधरी आज़म साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि सर, ये हादसा पेश आया, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि वो एक शहीद है और शहीद कभी मरा नहीं करते, क्योंकि वो बड़ी मेहनती और बड़ी तगदो के साथ वो काम करती थी। अपनी जर्नलिज़म के पूरा फोकस था उसका और फुल टाइम जॉब थी और ब्रेड एंड बटर था उसका। तो आज भी वो उसी तगदो, उसी मेहनत के दौरान जो है ना, वो हादसे का शिकार हुई, शहीद हो गई। पूरी सहाफ़ी कम्युनिटी सदमे में है, दुख में है। अभी हम अरशद शरीफ शहीद का वो दुख नहीं भूल पाए, तो आज हमें सदफ़ का दुख जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा है। तो सदफ़ के जाने से मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो सिर्फ़ एक जर्नलिस्ट नहीं थी, वो एक बड़ी हमदर्द ख़ातून थी, जिनको अपने साथी जो कारकुन थे उनके जो मसाइल हैं उनकी भी फ़िक्र रहती थी, और उसके लिए भी वो हर वक्त जो है ना वो मुझे परेशान नज़र आती थी। लेकिन आज उनके जाने के बाद मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बात करूं, क्योंकि वो उनके अंदर खूबियाँ मुझे सारी ज़िंदगी नज़र आई हैं। तो अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करे और उनके बच्चों को सब्र दे। जी बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह उन्होंने जनाब ने सदफ़ के लिए बहुत अच्छे अल्फाज बोले। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि सदफ़ आपके साथ भी अटैच थी, हम में सी थी, वो हमारी बहन थी। माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा किरदार था, अपने काम को वो इबादत समझ के करती थी। तो आपको उनका कोई वाक़या याद हो जो उन्होंने आपके साथ कभी किसी अच्छे मूड में शेयर किया हो? सदफ़ जब भी मिलती थी उनका मूड हमेशा ही अच्छा होता था। वो मेहनत कर रही होती थी, सारा दिन थकी आ रही भी होती थी ना, तो एक चीज़ उनकी बड़ी अच्छी थी, हर वक्त वो अच्छे मूड में होती थी, फ्रेश होती थी। मुझे 4-5 दिन पहले 2 दफ़ा एक दिन में उनसे मुलाकात होती है। मैं 90 शाहरा कायद-ए-आज़म जाता हूँ, तो वो मैं अंदर एंटर हो रहा था, वो बाहर निकल रही थी। उसके बाद मेरी मीटिंग थी DGPR ऑफिस में, वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मुझे बैठी हुई फिर मिली हैं और मेरी कुछ घंटे की उनके साथ नशिस्त हुई है। हम बैठे बड़ी देर तक वहाँ पे गपशप करते रहे हैं। वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे थे गवर्नमेंट के, वो भी बैठे हैं, हम अपनी बातें करते रहे हैं क्लब के हवाले से, अपनी कम्युनिटी के हवाले से। हाँ, कम्युनिटी की जो इस वक्त सूरत हाल है, जो तनहाओं की सूरत हाल है हमारे मीडिया में, इसके हवाले से वो बहुत वरीड होती थी कि हमें कारकुन सहाफ़ियों को बड़ी परेशानी का सामना है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसका भी वो ज़िक्र किया करते थे, क्योंकि उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए थे और उन्होंने अपने बेटे को, उसके बेटे ने ना मैट्रिक पास किया था। ये 5-6 दिन पहले वही मेरे साथ ज़िक्र कर रही थी कि जी अब उसको मैंने कॉलेज में दाखिला करवाना है, तो बड़ी महंगाई है, फ़ीसें ज़्यादा हैं, तो इस किस्म का वो इज़हार कर रही थी। लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पे परेशानी नहीं थी, वो हालात से लड़ना जानती थीं और पूरी बहादुरी के साथ वो हालात का मुकाबला करती थी। जी शुक्रिया सर। नाज़रीन, हमारे साथ लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी साहब मौजूद थे। इन्होंने सदफ़ नईम के लिए जो भी बातें की हमारे दिल में है। इंशाअल्लाह इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर शौकत को इजाज़त दें। देखते रहें DS न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।